नमस्कार दोस्तों, विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम शहीद करतार सिंह सराभा के बारे में जानेंगे। उनकी जीवनी से लेकर उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों तक और उनकी शहीदी तक इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 ईस्वी को लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के सराभा गाँव के अंदर होता है। इनके फादर का नाम था मंगल सिंह, इनकी मदर का नाम था साहिब कौर। शुरुआती उम्र में ही अपने फादर को खो देने के बाद में इनके लालन पालन की जिम्मेवारी इनके दादा के ऊपर आ पड़ती है। शुरुआती शिक्षा अपने गांव के स्कूल में लेने के बाद मालवा खालसा हाई स्कूल लुधियाना से ये अपनी 8th स्टैंडर्ड करते हैं। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए ये अपने अंकल के साथ कटक उड़ीसा के अंदर चले जाते हैं और 1 साल तक वहाँ पे स्टे करते हैं। शहीद भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना रोल मॉडल मानते थे, अपना गुरु मानते थे। उड़ीसा से आने के बाद में इनकी फैमिली द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि करतार सिंह सराभा की आगे की पढ़ाई जो है यूएसए अमेरिका के अंदर होएगी। इसके लिए जुलाई 1912 ईस्वी को उनको सैन फ्रांसिस्को यूएसए भेज दिया जाता है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर ये अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसी समय 15 जुलाई 1913 ईस्वी को पंजाबी इंडियंस द्वारा सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम होता है गदर पार्टी। आप सभी को पता है गदर पार्टी को बनाने में इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया था बाबा सोहन सिंह बकना और लाला हरदयाल ने। बाबा सोहन सिंह बकना इसके प्रेसिडेंट थे और लाला हरदयाल इसके सेक्रेटरी थे। इस पार्टी का एम था कि ब्रिटिश गुलामी से भारत को हथियारों से जो है आज़ाद करवाया जाए। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी ने एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था गदर। इसकी टैगलाइन थी अंग्रेजी राज का खात्मा, एनिमी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। यह न्यूज़पेपर पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पुश्तो के अंदर पब्लिश किया जाता था। इन भाषाओं के अंदर इसको पब्लिश किया जाता था। करतार सिंह सराभा इसकी पब्लिशिंग में डोमिनेट रोल प्ले कर रहे थे। यह न्यूज़पेपर उन कंट्रीज के अंदर भेजा जाता जहां पे इंडियंस रहते थे, जहां पे भारतीय लोग रहते थे। इसका मेन पर्पस था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अत्याचार है उसको क्या किया जाए, लोगों को के सामने अनमास्क किया जाए, लोगों को बताया जाए। अब इस बात गदर पार्टी को इसके लिए एक मौका मिलता है 1914 ईस्वी के अंदर। 1914 ईस्वी के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होता है। तो 5 अगस्त 1914 के गदर न्यूज़पेपर के एक पब्लिशन में गदर पार्टी द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ वार अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया। इस पब्लिशन की बहुत सारी कॉपियां जो हैं कंटेनमेंट्स, सैनिक छावनियों में, गाँव में, शहरों के अंदर बांटी जाती है। करतार सिंह सराभा यूएसए से सबसे पहले कोलंबो आते हैं और कोलंबो से ये कोलकाता पहुंचते हैं। इनके साथ साथ इनके 2 साथी और आते हैं। एक का नाम था सत्येंद्र सेन और दूसरे का नाम था विष्णु गणेश पिंगल। इस बात का पता अंग्रेजों को चल जाता है और अंग्रेज बहुत सारे गदर पार्टी के मेंबर्स को, लीडर्स को क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं फोर्स पे। लेकिन इसके बावजूद भी गदर पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं लाडोवाल लुधियाना के नज़दीक एक मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि जो अमीर घर हैं उनको उनमें रॉबरी की जाए, उनको लूटा जाए। क्यों? रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंस फॉर द आर्म्ड एक्शन, हथियारों के लिए उनको पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि अमीर घरों को लूटा जाए। इस लूट के अंदर 2 गद्दारी वरयाम सिंह और भाई राम राखा जो कि एक बम ब्लास्ट के अंदर मारे जाते हैं इसी रॉबरी के टाइम। रास बिहारी बोस के अमृतसर आने के बाद में ये प्लान बनाते हैं कि किन सैनिक छावनियों को पहले कैप्चर किया जाए। इसके लिए वो मियां मीर और फिरोजपुर छावनी को कैप्चर करने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद में अंबाला और दिल्ली छावनी को। लेकिन एक पुलिस इन्फॉर्मर जिसका नाम था कृपाल सिंह इस बात की सूचना अंग्रेजों को दे देता है और अंग्रेज
सतर्क हो जाते हैं। अंग्रेज इन छावनियों के अंदर जितने भी सोल्जर्स थे उनको क्या कर देते हैं, डिसआर्म्ड कर देते हैं, उनको बिना हथियार के कर देते हैं। रिसलदार गंडा सिंह, करतार सिंह, हरनाम सिंह, जगजीत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है लायलपुर के अंदर। इन पे करतार सिंह सराभा और इनके साथियों पर देशद्रोह, रोबरी और मर्डर का चार्ज लगाया जाता है। इसके बाद में करतार सिंह सराभा और उनके साथियों को 16 नवंबर 1915 को लाहौर के अंदर फांसी दी जाती है। जब करतार सिंह सराभा को फांसी दी गई थी तो उस समय उनकी उम्र महज 19 साल की थी। करतार सिंह सराभा की जीवनी पे अजमेर सिंह ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तूफाना दा शाह असवार करतार सिंह सराभा। तो ये है एंड इस लेक्चर का। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।